नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी प्रिय छात्रों को बहुत सारा शुभाशीष और बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए आइए हम पढ़ रहे हैं पुनः वेदांत साहित्य। आप भी सोच रहे हैं ना मैडम कितने एक्टिव हैं कि संडे के दिन भी छुट्टी नहीं है, संडे के दिन भी पढ़ना ही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये क्लास हम लोग वेदांत की ले रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग एक और क्लास भी शेड्यूल करेंगे, यानी कि आज आपकी 2 क्लासेस होंगी। चलिए प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग, नमः संस्कृताय। शुरू करते हैं, आ जाइए। छंद वेदांत हम लोग पढ़ रहे हैं। छंद वेदांत क्या है, छंद वेदांत का यूज क्या है, छंद वेदांत का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे अच्छे कंटेंट, बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं। सभी जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। मुझे पता है संडे के दिन थोड़ा सा फैमिली को टाइम देना होता है, मुश्किल है सबके लिए लाइव आना, लेकिन जब भी आप इस क्लास को देखें बहुत अच्छे से लर्न कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करें यहाँ पर छंद वेदांत की। छंद वेदांत क्या है? छंद शब्द का निर्वचन, छंद शब्द का निर्वचन महर्षि यास्क के अनुसार छंद शब्द छद धातु से बना है। कंफर्म? बहुत अच्छी चीजें एक लर्न करना है कि यास्क देखो निर्वचन करते हैं, आपको पता ही होगा। तो यास्क ने निर्वचन करते हुए छंद शब्द का निर्वचन किया है छद, छद से। और महर्षि यास्क ने छंद शब्द का निर्वचन करते हुए इसकी धातु बताई है छद, जिसका तात्पर्य है छंदांसी छादनाथ। देखो छद और छंदांसी छादनाथ ये दोनों ही बातें किसने कही है? ये दोनों ही बातें महर्षि यास्क ने कही है। कंफर्म करें। महर्षि यास्क ने कहा कि छद धातु से बना है और छंदांसी छादनाथ बना है। निरुक्तम में लिखा है, यानी कि महर्षि यास्क ने लिखा है। कोई भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आप जनरली आपके पास भी बच्चों की आदत होती है कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई पासबुक परचेज करने की। और बहुत सारे बच्चे हमें भेजते हैं मैडम इसमें तो ये लिखा है, तो किसी पासबुक से इस मैटर को कंपेयर ना करें। ये बिल्कुल प्रामाणिक ओरिजिनल पुस्तकों से लिखा गया है, जिनसे आपकी पासबुक भी बनती है, लेकिन पासबुक में मिस्टेक्स रहती है। इसलिए यहाँ ये जो कंटेंट है बहुत फैक्टली बताया जा रहा है, बहुत अच्छा सा प्रामाणिक तरीके से चेक करके प्रामाणिक पुस्तकों से ही नोट्स बना रही हूँ मैं। तो आप याद रखें कि महर्षि यास्क ने कहा है कि छंद शब्द छद धातु से और छंदांसी छादनाथ से बना है, जिसका तात्पर्य है ढकना या फिर आच्छादित करना। ढकना या फिर आच्छादित करना, अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उन्हें समष्टि रूप प्रदान करते हैं। छंद क्या करते हैं? छंद यानी कि सिंपल घर की बात करते हैं। एक कोई लाइन है, जैसे कि ये कोई लाइन है, इसको अपन छंद के माध्यम से यदि कवर अप करें तो कुछ अक्षर लघु हैं, लघु मात्राएं, कुछ अक्षर गुरु हैं, गुरु मात्राएं, तो लघु गुरु के आधार पर ये कवर अप हो जाएगा। यानी कि छंद किसी भी पंक्ति को ढक देता है, आच्छादित कर देता है। कंफर्म? कात्यायन ने सर्वानुक्रमणि में लिखा है, कात्यायन ने सर्वानुक्रमणि में लिखा है यद अक्षर परिमाणम तत छंदः। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणि नामक ग्रंथ में लिखा है यद अक्षर परिमाणम तत छंदः, जो अक्षरों को नापे, परिमाण, परिणाम यानी रिजल्ट, परिमाण यानी कि नाप और तोल, मेजरमेंट। छंद कौन है? छंद किसी भी पंक्ति में दिए गए वर्णों को लघु और गुरु के आधार पर माप देते हैं। यानी छंदों से हमें ये पता चलता है इस पूरी पंक्ति में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, कितने लघु हैं, कितने गुरु हैं, है ना? कौन सा गण है, ये सभी नापतोल के साधन हैं छंदों के पास। तो छंद किसी भी पंक्ति में दिए गए वर्ण को नापते हैं, तोलते हैं, उनका कितने कितने लघु हैं, कितने गुरु हैं, कितने वर्ण हैं प्रत्येक अक्षर में, ये सारा बताते हैं। तो कात्यायन ने बिल्कुल सही कहा अपनी सर्वानुक्रमणि नामक ग्रंथ में कि यद अक्षर परिमाणम तत छंदः, जो अक्षरों को नापे या तोले वही छंद है। अर्थात जिसमें वर्णों की संख्या निर्धारित या निश्चित है वह छंद है। जिसमें वर्णों की संख्या निर्धारित या निश्चित है, जिसमें वर्णों की संख्या डिसाइडेड है, कितने वर्ण होंगे, जैसे कि अपन बात करें अनुष्टुप में 8 ही होंगे, इंद्रवज्र उपेंद्रवज्र इन सभी में 11 ही होंगे, भुजंग प्रयात वंशस्थ रुद्रलिंग में 12 ही होंगे, है ना? वसंतिका में 14, मालिनी में 15, ठीक है, शार्दूल विक्रीडितम में 19। तो ये सारे डिसाइडेड हैं, इनसे एक कम एक ज्यादा नहीं हो सकता, और एक कम और एक ज्यादा होगा तो उनका नाम बदल जाएगा। ये सारी चीजें क्या नाम हो जाएगा, सारा भी सीखेंगे। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणिक में कहा यद अक्षर परिमाणम तत छंदः, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार छंदः पादौ तु वेदस्य। डेली पढ़ते हैं ना, तो कनेक्टिविटी बैठ जाती है। आपको पता है पाणिनीय शिक्षा की बात मैंने फर्स्ट बताई थी आपको कि पाणिनीय शिक्षा में कहा है कि वेद पुरुष के 6 अंग ही हमारे कौन है, वेद पुरुष के 6 अंग ही हमारे षड वेदांग हैं। तो छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद वेद पुरुष के दोनों पैर ही छंद हैं। ऋग्वेद और सामवेद के सभी मंत्र छंदोबद्ध हैं। कंफर्म? ऋग्वेद और सामवेद के सभी मंत्र कैसे हैं? छंदोबद्ध हैं। सिलेबस में छंद बहुत बढ़िया करा रखे हैं आपको। लक्षण याद करना है, लक्षण याद करने के उपरांत आंसर लाइन पर विद इन 1 सेकंड में आंसर लाइन पर छंद छांट के उसका नाम सही घोषित कर दोगे। उस टेक्निक से मैंने पढ़ा रखा है, कहीं कोई कंटेंट ऐसा नहीं जहां आपको समस्या आएगी। हम कह रहे हैं ऋग्वेद के 1771 मूल मंत्र और 1504 आपको पता है विद रिपीटेड 1504 मंत्र ऋग्वेद के कहां लिए गए हैं, सामवेद में लिए गए हैं। तो ऋग्वेद और सामवेद के सभी मंत्र तो कैसे हो गए? वहां तो सभी मंत्र हो गए कैसे? छंदोबद्ध। यजुर्वेद के मंत्र पद्यात्मक भी हैं और गद्यात्मक भी हैं। अब देखो यजुर्वेद यज्ञ है, यज्ञ में कर्मकांड है, यज्ञ है तो मंत्र होते ही होते हैं, तो यजुर्वेद पद्यात्मक भी है और गद्यात्मक भी है। अब यजुर्वेद में गद्यात्मक अंश आ गया, इसलिए इसको गद्यात्मक को यजु ऐसा भी कहा गया है, पता है आपको? वर्तमान में केवल पद्य को ही छंदोबद्ध कहा जाता है, किंतु वैदिक काल में तो गद्य और पद्य सभी को छंद से युक्त माना जाता था। बहुत अच्छे से समझो। वैदिक काल में चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, सभी पर छंद गणना होती थी, लेकिन वर्तमान समय में तो केवल पद्य को ही छंदोबद्ध माना जाता है। बहुत डिटेल में हम कह रहे हैं कि सभी को छंद से युक्त माना जाता है। किसको? वैदिक काल में तो चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, सभी को माना जाता था क्या? छंद युक्त। और वैदिक काल में कहा गया है ना छंदांसी वाग उच्चरति, छंद के बिना वाणी उच्चारित ही नहीं की जा सकती, छंद के बिना वाणी उच्चारित ही नहीं की जा सकती। छंद के बिना वाणी उच्चारित ही नहीं की जा सकती, ना छंद से वाग उच्चरति। जेमिनी आप कह रहे हैं कि मैडम मैंने आपका छंद पर दिए गए वीडियो को देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कुछ व्याख्यात्मक व्याख्या छंद के बारे में पढ़ी मुझे मजा आ गया। गुरु माँ बहुत अच्छी बात है बेटा, इतने बढ़िया से करा रखे हैं छंद, ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है हम गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ना छंद सी वाग उच्चरति, छंद के बिना वाणी उच्चारित नहीं की जा सकती, अर्थात छंद के बिना वाणी उच्चारित नहीं होती है, बताया आपको। भरत मुनि ने क्या कहा? छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंदः शब्द वर्जितम। छंदहीन कोई शब्द नहीं हो सकता और कोई शब्द छंद के बिना नहीं हो सकता, यानी छंद और शब्द दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। छंदहीनो न शब्दो अस्ति, छंदहीन कोई शब्द नहीं हो सकता, और न छंदः शब्द वर्जितम, कोई शब्द छंद के बिना नहीं हो सकता, कोई छंद शब्द के बिना नहीं हो सकता। छंद और शब्द दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। फिर से 4 लोगों की बातों को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले यास्क ने क्या कहा? छद धातु है और छंदांसी छादनाथ है। कात्यायन ने क्या कहा? यदक्षर परिमाणम तत छंदः। पाणिनि ने क्या कहा? पाणिनि ने कहा छंदः पादौ तु वेदस्य। भरत मुनि ने क्या कहा? भरत मुनि ने कहा छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंद शब्द वर्जितम। ये आपका शॉर्ट नोट्स है, जो संस्कृत वाले कोटेशंस है ना, उनको अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। डेटा प्लस बी और नेट तो बिल्कुल अलग अलग सिलेबस है किरण जी, है ना? डेटा प्लस बी का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है, नेट का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है। पाठ्यक्रम देखें। प्रीति सिंह जी आपके लिए अलंकार की एक क्लास देखी मैंने, इतना मजा आया पढ़ने में। मैंने 2 दिन में पूरा वीडियो देख लिया यूट्यूब पर, बहुत अच्छी बात है। आपके कंटेंट में भी, आपके कोर्स में भी छंद बहुत अच्छे से, अलंकार बहुत अच्छे से रखा हुआ है, वहां से पढ़ो कंटेंट। मतलब हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बच्चा कभी बोर ना हो, बच्चा सीखे और सीखने के साथ बोर ना हो, ये मेरी पहली डिमांड है। बहुत अच्छा सिखाएंगे, बहुत भरपूर सिखाएंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट इतना रहेगा कि बस मन करता है कि देखते ही जाएं क्लासेस को। ठीक है, वही मुख्य उद्देश्य आपका सीखना, लेकिन विद लर्निंग विद एंजॉय एंड एंटरटेनमेंट। आगे बढ़े, हम बात कर रहे हैं वेद कैसे हैं, छंदोबद्ध हैं, पता ही है। वेद यानी कि अपन ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं देवताओं की स्तुति पर। ऋग्वेद के टोटली 1771 मंत्र सामवेद में लिए गए हैं, वो भी सारे मंत्रात्मक हैं, छंदात्मक है ना, छंदोबद्ध हैं। यजुर्वेद को देखो, यजुर्वेद वैसे तो गद्यात्मक है, जहां व्याख्या कर रहे हैं अपन। कृष्ण यजुर्वेद में वेद मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या और विनियोग इतना डिटेल है, तो वो वाला भाग मैक्सिमम गद्यात्मक है। लेकिन जहां पर यजुर्वेद है और वहां पर तो आकाश शुक्ल यजुर्वेद में तो मंत्र है, और मंत्र तो आपको पता है कि पद्यात्मक ही होते हैं, छंदोबद्ध ही होते हैं। तो सारे के सारे वेद लगभग कैसे हैं? छंदोबद्ध हो गए।
लेकिन ऋग्वेद और सामवेद के तो सभी मंत्र छंदोबद्ध हैं। यद्यपि यजुर्वेद के मंत्र पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों हैं, फिर भी इनके सभी मंत्र छंदोबद्ध ही हैं। अब देखो जहां-जहां मंत्र होंगे वहां तो छंदोबद्ध ही होंगे ना। जितना भी कंटेंट आपने मेरा कोर्स लिया है ना, तो प्लीज अपने कोर्स के कंटेंट से पढ़ना है। मेरी वही क्लास यूट्यूब पे से है तो यूट्यूब से नहीं पढ़ना बेटा। एक चीज याद रखो, यदि आप नेट वाले बच्चे हो या जो भी हो, जेआरएफ वाले, एपी वाले हो, जो भी बच्चे हो ना, आपने जितनी भी क्लासेस बहुत बेटर वाली है वो आपके कोर्स में एडेड है। आपको उसी क्लास को मैंने कभी यूट्यूब पे दिया तो यूट्यूब पे जाकर नहीं पढ़ना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है ना। कंप्लीट कोर्स के अंदर जो मटेरियल है वो पढ़ो बस। ठीक है, चलो आ जाओ। ज्ञातव्य है कि लौकिक संस्कृत में मात्र पद्यों को ही छंद का रूप माना जाता था, लेकिन वैदिक साहित्य में तो गद्य और पद्य सभी छंदों से युक्त है। नाथ छंद से बात उच्चारित छंद की बिना वाणी उच्चारित ही नहीं होती है, पता है आपको। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि की बात हमने कर ही ली थी। अब देखो अपन यहाँ बात कर रहे हैं छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ आचार्य पिंगलकृत छंद सूत्रम माना जाता है। छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? छंद वेदांग का प्रतिनिधि मूल ग्रंथ पिंगल आचार्य का छंद सूत्र है। इस ग्रंथ में प्रतिपादित समस्त छंदों विचार या माता राजभान सलगाम सूत्र में निहित है। हम कह रहे वर्तमान समय में हमारे पास कौन सा ग्रंथ है जिससे कि हम छंद पढ़ रहे हैं? तो वर्तमान समय में हमारे पास पिंगल आचार्य का लिखा हुआ छंद सूत्र है। इस ग्रंथ में एक विचार है जिसका नाम है कौन? यमाता राजभान सलगाम, है ना। यमाता राजभान सलगाम जो है वो पिंगल आचार्य के छंद सूत्र का मूल सूत्र है और इसी से तो सारे छंद बने हैं। नेट वाले, नेट के आपके लाइव कोर्स में जो कंटेंट है वहां से पढ़ो। एपी वाले भी एपी में जो कंटेंट है वहां से पढ़ो, जो लाइव वहां से पढ़ो ना, लाइव जो दिया जाए वहां से पढ़ना शुरू करो। हम कह रहे हैं सूत्र शैली में निबद्ध या संपूर्ण ग्रंथ कुल 8 अध्यायों में विभक्त है। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र लिखा है। छंद सूत्र कैसा है? संपूर्ण ग्रंथ कैसा है? सूत्र शैली में निबद्ध है। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र लिखा, ये यमाता राजभान इसका मूल सूत्र है, ये सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें 8 अध्याय हैं, जिसके प्रथम अध्याय से चौथे अध्याय तक तो कौन है? वैदिक छंद है। 1 से लेकर 4.7 ऐसा लिख दो। 1 से लेकर 4.7, 1 से लेकर 4.7 तक तो वैदिक छंदों के लक्षण, तदनंतर लौकिक छंदों के लक्षण दिए गए हैं। 1 से लेकर 4.7 तक तो वैदिक छंदों के लक्षण और उसके पश्चात लौकिक छंदों के लक्षण दिए गए हैं। अब हम बात करें छंद सूत्र में पूरे 329 सूत्र हैं। छंद सूत्र नामक ग्रंथ जो है पिंगलाचार्य का, उसमें 329 सूत्र हैं। वृत्त रत्नाकर और छंदो मंजरी भी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध छंद शास्त्र हैं। वृत्त रत्नाकर, छंदो मंजरी भी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध छंद शास्त्र हैं, यानी कि ये दोनों भी छंद पर लिखे गए बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। बाकी मूल ग्रंथ तो पिंगलाचार्य का छंद सूत्र है, पढ़िए इसको कंठस्थ करें एक बार। वर्तमान समय में छंदों पर सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है? पिंगलाचार्य का छंद सूत्र है। छंद वेदांग पर सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है? पिंगलाचार्य का छंद सूत्र है। यह सूत्र शैली में निबद्ध इसका मूल सूत्र यमाता राजभान सलगाम है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, 1 से लेकर 4.7 यानी 1 से लेकर 4 अध्याय तक और चौथे के 7वें सूत्र तक तो वैदिक छंदों के लक्षण हैं। तदनंतर क्या है? अब देखो 4.7 अध्याय 4 में तो 24 बचा है, तो 4 से लेकर 8, 1 से 4 और 4 में बचे भाग वहां से लेकर 8 तक कौन है? लौकिक छंदों का वर्णन है। छंद सूत्र में कुल 329 सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छंद सूत्र में कुल 329 सूत्र हैं। वृत्त रत्नाकर, छंदो मंजरी भी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध छंद शास्त्र हैं। चलिए हो चुका होगा। वृत्त रत्नाकर, छंदो मंजरी भी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध छंद शास्त्र है। सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं, कंफर्म करें। सभी जो वैदिक छंद हैं वो कैसे हैं? वर्णिक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के लिए कहा गया है सरहस्याः। ब्राह्मण ग्रंथ रहस्यात्मक हैं, है ना, सरहस्या कहा गया है। और उपनिषद जो हैं, उपनिषद में रहस्यात्मक तथ्य हैं, दोनों अलग-अलग बातें हैं। ठीक है? हम बात करें सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। आप पूछ रहे हैं वर्णिक क्या होता है? वर्णिक वो है जिनमें वर्ण को गिनकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा छंद है। छंद का टॉपिक आप पढ़ लीजिए, वर्णिक मात्रिक सब समझ में आ जाएगा। छंद का टॉपिक उधर से पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। जिन बच्चों ने मुझसे छंद नहीं पढ़ा है, आज वो प्लीज़ छंद भी पढ़ लें, ताकि आपको ये छंद वेदांत समझ में आ जाए। है ना? बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, वो इसको सपोर्ट करेगा। सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। वैदिक छंदों की संख्या 21 है, जिनको 3 सप्तकों में विभक्त किया गया है। सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। अभी लेटेस्ट जो क्लास हुई थी उसमें जो रहस्य वाली बात दोनों क्लियर कर दी थी है ना? दोनों बातें क्लियर कर दी थी, उनको आप पढ़ लें प्लीज़। पुरानी वीडियो से कुछ ना पढ़ें, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है उसको देखें। हर चीज़ उसमें प्रामाणिक बताई गई है विद प्रूफ। चलिए हो चुका होगा। बढ़िया आगे हम बात करें सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। वैदिक छंदों की संख्या कितनी है? 21 है और इनको 3 सप्तकों में विभक्त किया गया है। वैदिक छंद जो 21 है, 21 को हमने 3 सप्तकों में पढ़ा हुआ है। हम कह रहे प्रथम सप्तक में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। प्रथम सप्तक में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति ये हैं। हमसे पूछा जाएगा कि वैदिक छंदों की संख्या कितनी है? वैदिक छंदों में कुल कितने सप्तक हैं? तो वैदिक छंदों की संख्या, वैदिक छंदों की संख्या कितनी है कुल? वैदिक छंदों की संख्या कितनी है? 21 है, जिनको 3 सप्तकों में विभक्त किया गया है। पहला सप्तक कंठस्थ करना है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति कंठस्थ करना है, क्योंकि एग्जाम में अभी इनका क्रम पूछा गया था। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति कंठस्थ करना है, क्योंकि इनका क्रम पूछा गया था। ठीक है? चलिए सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं, इनकी संख्या 21 है, इनको 3 सप्तकों में बांटा गया है, कंठस्थ करो। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। द्वितीय सप्तक, द्वितीय सप्तक के सातों छंद अति छंद के नाम से प्रख्यात हैं, कंठस्थ करें। द्वितीय सप्तक यानी कि 7 7 7 के 3 जोड़े होंगे। 7 का पहला जोड़ा था गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। अब इसमें करना क्या था? अक्षर संख्या याद करनी है। गायत्री को आप, देखो गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य से है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? सूर्य से है। ठीक है? अब देखो गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं, दिन रात में 24 घंटे होते हैं ना, वैसे गायत्री का मतलब सूर्य है और सूर्य यानी कि दिन रात के 24 घंटे। 24 घंटे यानी कि 24 में अब देखो +4 करने पर 28, +4 करने पर 32, 32 में +4 करने पर 36, 36 में +4 करने पर 40, 40 में +4 करने पर 44 और 44 में +4 करने पर 48। तो आपको केवल गायत्री याद करना था कि प्रथम सप्तक में तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इनको क्रमानुसार करना आता है। तो या तो आप जो बोल रहे हो वो भी क्रमानुसार है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति और इनकी अक्षर संख्या के साथ मैच भी करने को आता है कई बार। तो करना क्या है? सबसे पहले गायत्री छंद जो है वो त्रिपाद युक्त छंद है। अब यहाँ आपके पास स्पेस है, आप लिख दीजिए गायत्री क्या है? त्रिपाद युक्त छंद यानी कि उसमें 3 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं, यानी कि 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 लिख दीजिएगा। गायत्री त्रिपाद युक्त छंद है, इसमें 8 वर्ण है, प्रत्येक चरण में तो 8 × 3 = 24, तो इसलिए हमने 24 किया। नेक्स्ट हिंदी के नाम याद कर दो, +4 +4 +4 कर लो। बिल्कुल पूछा था लास्ट टाइम, नेट में पूछा था, इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था। प्रश्न हमारी पहुंच से बाहर नहीं जा सकता, याद रखें।
हो चुका होगा? हो चुका ना? बढ़िया, आगे चलिए। नेक्स्ट आ जाइए, द्वितीय सप्तक। द्वितीय सप्तक के सातों छंद अति छंद के नाम से जाने जाते हैं। इनकी अक्षर संख्या पूर्व की अपेक्षा 4 अधिक होती है। यानी कि 48 के बाद 49, 50, 51, 52। कंफर्म है? 49, 50, 51, 52। अति जगती 52। देखो अब याद करना, इनको भी रटना है। अति जगती शक्वरी, ये अति नाम से शुरू है ना, इसलिए इनका नाम रख दिया अति छंद। अति जगती शक्वरी, अति शक्वरी। सबसे पहले अति जगती, है ना? देखो जगती पे लास्ट छोड़ा, तो अब आ गया अति जगती। हमने जहां से छोड़ा उसी के आगे अति लगाकर नाम जोड़ना है, और जहां से छोड़ा उसी में +4 करना था। तो आपको याद रखना है कि यहाँ जगती था, तो यहाँ कौन? अति जगती। फिर शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टी, अत्यष्टि, फिर धृति और अति धृति। यानी कि 4 नाम या 3 नाम याद करने हैं, और बाकी तो अति लगाकर बोल देने हैं। कितना सरल है देखिए। शुरू करें। द्वितीय सप्तक के सातों छंद अति छंद के नाम से जाने जाते हैं। जहां से हमने छोड़ा जगती पे, उसी में अति जगती, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टी, अत्यष्टि, धृति, अति धृति। कंफर्म? +4 का नियम तो चल ही रहा है। +4 का नियम तो चल ही रहा है, रटने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके क्रम। तृतीय सप्तक, तृतीय सप्तक के लिए ट्रिक लिख रहे हैं यहाँ पर। ट्रिक लिख दी है। कृति की प्रकृति की आकृति में विकृति आने पर संस्कृति की अभिकृति होगी, उत्कृति नहीं। जल्दी लर्न करें। कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति। +4 वाला नियम तो सब में चलेगा। सेकंड वाले सप्तक में हर बार अति लगाना था, कंफर्म है। तृतीय सप्तक में हमें करना है कृति की प्रकृति और आकृति में विकृति आने पर संस्कृति की अभिकृति होगी, उत्कृति नहीं। लर्न करें। कृति की प्रकृति और आकृति में विकृति आने पर संस्कृति की अभिकृति होगी, उत्कृति नहीं। पूरे दिन में हजारों शब्द बोलते हो आप, दिन में कम से कम 3 से 4 बार ये भी बोलना है। चलिए, हो चुका होगा। कात्यायन के सर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद त्रिष्टुप, गायत्री और जगती है। क्रमशः ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन है? त्रिष्टुप, फिर सेकंड नंबर पर गायत्री और तीसरे नंबर पर जगती। आपको ट्रिक याद रखनी है, कौन? त्रिगाज। किसने कहा? कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में लिखा है ऐसा। कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में ऐसा लिखा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद क्रमशः त्रिगाजो हैं। त्रिगाज हैं, और त्रिगाज क्या है सबको पता है। त्रिष्टुप, गायत्री और जगती। आपने आप इसके बाद यूनिट 1 के बाद वैदिक सूक्त पढ़ेंगे ना, और वैदिक सूक्त पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि वैदिक सूक्तों में त्रिष्टुप बहुत ज्यादा यूज हुआ है। फिर आपका गायत्री यूज हुआ है, जैसे विष्णु सूक्त में 1.25 पर विष्णु सूक्त है उसमें, और आपका सॉरी 1.25 पर जो वरुण सूक्त है उसमें, और आपका अग्नि सूक्त में भी गायत्री छंद यूज हुआ है। बहुत सारे जगती छंद यूज हुआ है। तो त्रिगाज आपको याद रखना है। त्रिगाज की बात कौन करता है? कात्यायन का सर्वानुक्रमणी करता है। कात्यायन के सर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद त्रिगाजो हैं। त्रिगाज कंफर्म। बढ़ो आगे। हम कह रहे हैं यास्क ने कहा, यास्क ने वही निरुक्तकार, यास्क आचार्य कहते हैं कि जो वेद को आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है वही छंद है। वेदों को आसुरी हस्तक्षेप से जो सुरक्षित रखता है वही छंद है। यह छंद यज्ञादि कर्मों और वैदिक अनुष्ठानों को असुरों की विघ्न बाधा से रक्षा करता है। यानी छंद जो है वो जो भी हमारे वैदिक अनुष्ठान है उनको आसुरी विघ्न और बाधाओं से दूर रखता है। कौन? छंद। तो छंद तो एक रक्षक भी हुआ इस हिसाब से। छंद कौन हुआ? एक रक्षक भी हुआ। चलिए, हो चुका होगा, आगे बढ़ जाइए। छादयति, आवृणोति, मंत्र प्रतिपाद्य यज्ञादीन इति छंदः। कौन कह रहा है? यास्क। छादयति, छंदांसी छादनात्। तो छादन की बात तो वैसे भी यास्क ही कर रहे थे। तो छादयति, आवृणोति, मंत्र प्रतिपाद्य यज्ञादीन इति छंदः। जो कवर कर दे, आच्छादित कर दे, आवृत कर दे मंत्रों को और उनके प्रतिपाद्य यज्ञ आदि को, वही कौन है? छंद है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे ही कोटेशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और नोट्स बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। नोट्स बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि कितना लेवल पे जाकर हमें कंटेंट प्रिपेयर करना है, और बहुत सारे कोटेशन में से कौन-कौन से कोटेशन हमें चुनने हैं। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, ये मेरा 21वां साल है नेट पढ़ाते हुए, और एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझती हूँ, और यहाँ पर हाईली जो प्रोफाइल जो है यहाँ पर हमने एक एक कंटेंट की वो यहाँ लगा रखी है, तो कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। यास्काचार्य कह रहे हैं कि छादयति, आवृणोति, मंत्र प्रतिपाद्य यज्ञादीन इति छंदः। छंद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ और रचयिता कौन है? देखो, छंद सूत्र किसने लिखा पता ही है, पिंगलाचार्य ने लिखा है, और ये कितने अध्यायों में है? 8 अध्यायों में है। ये किस शैली में है? ये तो आपका सूत्र शैली में है। और 1-4.7 तक तो कौन है? वैदिक छंद। और बचे हुए 4 से लेकर 8 तक कौन है? लौकिक छंद। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो छंद सूत्र पिंगलाचार्य का छंद सूत्र वर्तमान समय में छंद वेदांत का सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक और प्रतिनिधि छंद है, प्रतिनिधि ग्रंथ है। रोशनी जी आप कह रहे हैं पहले बहुत मुश्किल लग रहा था जब कंटेंट हमारे हाथ में था, और आपने पढ़ा दिया तो बहुत सरल हो गया, मजा आ गया। अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं ना। मुझे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि आप मुझे ये कहते हैं मैडम आपने याद करा दिया, हमें याद हो गया, हमें अब सरल लगने लगा है, सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी कोई प्रशंसा नहीं चाहिए। शुद्ध बोध कालिदास का है, बहुत बार हम पढ़ेंगे। जब हम कालिदास का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ेंगे तभी हम शुद्ध बोध की बात करेंगे, क्योंकि शुद्ध बोध कालिदास का छंदों पर लिखा गया ग्रंथ है। शुद्ध बोध कालिदास का छंदों पर लिखा गया ग्रंथ है। आगे बढ़ें। हेम छंदोनुशासनम। अब देखो, हेम से बात है तो हेमचंद्र लिखेंगे, हेम की बात है तो हेमचंद्र ही लिखेंगे। वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट। देखो, वृत्त में नीचे लिखी मात्रा है, भट्ट में नीचे ऐसा है, यानी कि दोनों में ऐसा है ना नीचे। वृत्त भट्ट, वृत्त भट्ट ऐसे कर दो, वृत्त भट्ट ऐसा कर दो, एक बार में नजर आएगा एग्जाम में। और ये इस तरीके से पढ़ी चीजें एग्जाम में 1 सेकंड में नजर आएंगी, और बहुत खुशी होती है कि हाँ हमने दूसरों से बहुत बेटर किया है। अच्छी बात है। हम कह रहे हैं वृत्त तो भट्ट, नीचे ऐसा आ रहा है दोनों की, है ना, बिल्कुल चाइल्डिश हरकतें करो कि देखो इसके भी नीचे ऐसा आ रहा है, उसके भी नीचे ऐसा है, कंफर्म। चलिए, क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। एक नजर में सारी याद करो, 1 मिनट का टाइम में सारी याद करो। पिंगलाचार्य का छंद सूत्र, कालिदास का शुद्ध बोध, हेमचंद्र का हेमचंदानुशासन, भट्ट तो वृत्त, क्षेमेंद्र सुवृत्त तिलकम बहुत ज्यादा फेमस है। क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलकम बहुत बार पढ़ोगे फ्यूचर में, आप फ्यूचर में आपका कालिदास का शुद्ध बोध बहुत बार रिपीट होगा, क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलकम बहुत बार रिपीट होगा, कंफर्म। चलिए बढ़िए आगे जल्दी से।
अब हम आ गए हैं छंद वेदांग के पश्चात ज्योतिष वेदांग पर। और जिन भी छात्रों ने आप में से जिन भी छात्रों ने मेरा छंद का टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो छंद का टॉपिक अवश्य पढ़ें, है ना? अवश्य पढ़ें, क्योंकि छंद के कितने प्रकार हैं, है ना? छंद का क्या लक्षण है, वो बहुत डिटेल में वहां पढ़ा रखा है। वहां आप छंद का टॉपिक पढ़ते हो तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा, है ना? उसको पढ़ना ही अनिवार्य रूप से आज, ठीक है? एज़ होमवर्क मान के कंफर्म कर दूं, उसको पढ़ लो अच्छे से। बिल्कुल, आपके मन में मैथ्स के कॉलम में आता है, बिल्कुल बेटा, सारा यही चलेगा जो आप पढ़ रहे हो ना। चलिए आइए वेदांग ज्योतिष की हम लोग बात कर लेते हैं। अंतिम वेदांग है आपका वेदांग ज्योतिष। हम कह रहे हैं ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान। ज्योतिर्विज्ञान जिसमें लाइट लाइट रहती है, प्रकाश रहता है। ज्योतिष का मतलब है ज्योतिर्विज्ञान। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। हम कह रहे हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि जितनी भी आकाशीय चीजें हैं, वो तो हमारे ज्योतिर्मय पदार्थ है, सबसे रोशनी आती है, सबसे रोशनी मिलती है, सब में लाइटनिंग रहती है, सब चमकते हैं। और इन्हीं से संबंधित विज्ञान को ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं, उनसे संबंधित जो विज्ञान है वो ज्योतिष विज्ञान है। वैदिक यज्ञों के शुभ मुहूर्त निर्धारण के लिए, वैदिक यज्ञ जितने भी आप पढ़ रहे हो, वो यज्ञ कब किए जाएं, उनके शुभ मुहूर्त के निर्धारण के लिए ज्योतिष वेदांग अति महत्वपूर्ण है। कंफर्म है? फिर हम कह रहे हैं काल विधायक ज्योतिष वेदांग के अभाव में, यानी कि काल को बताने वाला ज्योतिष यदि नहीं होगा तो शुभ तिथि, नक्षत्र, वार, मास, संवत्सर, नक्षत्र, ऋतु, मुहूर्त इत्यादि का ज्ञान असंभव है। यानी ज्योतिष नहीं है तो शुभ तिथि, नक्षत्र, वार, मास, संवत्सर, ऋतु, मुहूर्त इत्यादि का हमें पता ही नहीं चलेगा। ज्योतिष वेदांग नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को भली भांति जानता है, वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता होता है। यानी कि जो व्यक्ति ज्योतिष को जानेगा वही तो डिसाइड करेगा कि यज्ञ कौन सी तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, वार, मास या संवत्सर में किया जाना चाहिए, किस समय अपनी प्रज्वलित की जानी चाहिए, किस शुभ तिथि या घड़ी में पूरे यज्ञ का समापन किया जाना चाहिए। ये तो वही व्यक्ति जानेगा जो कि ज्योतिष को जानता है। अतः वेदांग ज्योतिष, जो कि ज्योतिष वेदांग का मूल ग्रंथ है, जैसे पिंगलाचार्य का छंद सूत्र छंदों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वैसे ही ज्योतिष का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को अच्छी तरीके से जानता है, वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता होता है। वेदा ही यथार्थम अभिप्रवृत्ता कालाभि पूर्वो विहिताश्च यज्ञ तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। जो ज्योतिष को जानता है वही यज्ञ को जानता है, जो ज्योतिष को जानता है वही यज्ञ को जानता है, यानी कि वही अच्छी तरीके से यज्ञ कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। कहां लिखा गया है ऐसा? वेदांग ज्योतिष में। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है कि यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। कहां लिखा है ऐसा? तो ऐसा लिखा है वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ में। और वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? ये तो हैं आपके लगध आचार्य। कंफर्म, लगध आचार्य हैं। ज्योतिष शास्त्र की महत्ता और श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि संस्कृतम। अभी मेरे कुछ टेस्ट में मैंने इस कंटेंट को ऐड किया है, इस श्लोक को मैंने एड किया। अभी आपने रिसेंटली मेरे नेट रीस्टार्ट करके यूट्यूब पे मेरे नेट के सॉल्यूशन देखे हो, या फिर आपने अभी मेरी व्याकरण से रिलेटेड साहित्य से रिलेटेड कोई मैराथन देखी हो, या साहित्य से रिलेटेड या वैदिक साहित्य से रिलेटेड कोई क्लास देखी हो, तो ये श्लोक में जरूर से ऐड करती हूं। बहुत अच्छा श्लोक है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि संस्कृतम। यथा शिखा मयूराणाम, मोर जो है उनकी जैसे पंख है, जैसे उनकी शिखा है, सबसे श्रेष्ठ मोर है, सबसे अच्छे उनके पंख तो है, पंखों के कारण ही तो मोर सुंदर लगता है। नागानाम मणियो यथा, नागों के पास कौन है? मणि है। हजारों नाग है, लेकिन जिसके पास मणि है वो मणि वाला नाग सर्वश्रेष्ठ होता है। तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में गणित जो है वो मूर्धनि संस्कृतम, सिर पर है। सिर पर है यानी सर्वोच्च शिखर पर है। कहां कहा है ऐसा? ठीक है, ज्योतिष शास्त्र की महत्ता श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहा गया है। देखो कहां कौन सी ग्रंथ में है, ये तो स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, कौन से वेदांग का महत्व बताया गया है, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ज्योतिष वेदांग का। पाणिनि शिक्षा में ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष का चक्षु यानी कि नेत्र कहा गया है। ज्योतिषमयनम चक्षु। ज्योतिष वेदांग जो है ज्योतिष क्या करता है? वर्तमान भूत भविष्य को देखता है ना? ज्योतिषी क्या करता है? किसी भी व्यक्ति के वर्तमान भूत भविष्य को देखता है, तो ज्योतिष वेदांग भी चक्षु है, वह भी देखता है। क्या देखता है? कि यज्ञ कब करना चाहिए, कब समाप्त करना चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त, तिथि, काल, मास, संवत्सर, नक्षत्र क्या ही देखता है। फिर हम कह रहे वर्तमान काल में ज्योतिष वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ वेदांग ज्योतिष हाईलाइट करना, जैसे दत्त पिंगलाचार्य का छंद सूत्र। जैसे वर्तमान समय में ज्योतिष वेदांग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वेदांग ज्योतिष है। इसके रचयिता कौन है? लगध आचार्य। हाईलाइट करना, पिंगलाचार्य छंद सूत्र। तो यहाँ पर वेदांग ज्योतिष को लगध आचार्य। हम कह रहे वेदांग ज्योतिष के दो प्रतिनिधि ग्रंथ प्राप्त होते हैं। वेदांग ज्योतिष पर भी हमने दो ग्रंथ, कौन से? ऋग्वेद का आर्ष ज्योतिष, यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष। ऋग्वेद का आर्ष ज्योतिष, यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष। कंठस्थ करो। वेदांग ज्योतिष के रचयिता लगध आचार्य हैं। इस पर ज्योतिष पर वर्तमान में दो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद का आर्ष ज्योतिष, यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र को भी हमने दो भागों में विभक्त किया है, सिद्धांत गणित और होरा फलित। सिद्धांत गणित और होरा फलित। सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष, ऐसे नाम सुने होंगे, नाम कंठस्थ करना है। शंकर बालकृष्ण दीक्षित का नाम सुना ही होगा, ये हमने नाम सुना है वेदों के काल निर्धारण में। शंकर बालकृष्ण दीक्षित, दीक्षित तो तिलक लगाते देखा होगा ना आपने, यानी ज्योतिष को आधार मान रहे थे। शंकर बालकृष्ण दीक्षित, दीक्षित यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण तो तिलक लगाते, तिलक कौन लगाता है? ज्योतिष। यानी कि वेदों का काल, रचना काल निर्धारित करते समय ज्योतिष को आधार माना था, इसलिए शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने। और उनकी बुक कौन सी थी? भारतीय ज्योतिष। सब कुछ कंफर्म हो गया है। उनकी बुक का नाम था भारतीय ज्योतिष। तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित की भारतीय ज्योतिष नामक टीका और बाल गंगाधर तिलक, मैंने ये भी कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भी वेदों का रचना काल निर्धारित करते हैं, और इन्होंने भी ज्योतिष को आधार माना कि तिलक कौन लगाते हैं? ज्योतिष। तो बाल गंगाधर तिलक और शंकर बालकृष्ण दीक्षित दोनों ही ज्योतिष को आधार मानते थे, कंफर्म हो गया। इनकी बुक का नाम है भारतीय ज्योतिष और बाल गंगाधर की वेदांग ज्योतिष। टीका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ज्योतिष वेदांग पर वराहमिहिर का सूर्य सिद्धांत भी है। वेदांग ज्योतिष पर वराहमिहिर का सूर्य सिद्धांत भी है। आपको पता है वराहमिहिर खगोलज्ञ थे, तो उन्होंने ग्रह नक्षत्र तारे गणना इत्यादि बहुत कार्य किया था, तो वराहमिहिर का सूर्य सिद्धांत भी ज्योतिष वेदांग पर ही आधारित है। अब कंटेंट याद करना है, समझा दिया है, सरल कर दिया है, कंटेंट समझा दिया है। लग के षड वेदांग को कंठस्थ करना है, कोई एक भी चीज ऐसी ना रह जाए कि आपको ना आती हो। हर एक कंटेंट अच्छी तरीके से समझे, याद करें, और यहाँ से बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ये मोर देन इनफ है, कहीं अलग जगह से कुछ दो लाइन पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद आप एप्लीकेशन में शेड्यूल देख लीजिएगा। आपके कोर्स में एक और क्लास दी जा रही है अभी। आप 15 मिनट बाद शेड्यूल देख लीजिए, आधे घंटे बाद यह क्लास होगी, आधे घंटे बाद क्लास होगी, 15 मिनट के बाद शेड्यूल देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, और शेड्यूल में टाइम लिखा होगा, उसके अनुसार आपको क्लास ज्वाइन करनी है। अनिता खींची जिनकी आईडी है, आप ऑफिस नंबर पर मैसेज करें, आपको वहां पर आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए ओके।